के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस तरह की तेज़ी मंदी हज़ारों बार देखी है। अब उनके कुछ कुछ बाल, मैं बोलूँगा गुरांग सर, आप इसको बुरा मत मानिएगा, आपके कुछ कुछ बाल तो इतनी एक्सपीरियंस के साथ अब सफ़ेद भी हो गए। तो इसी एक्सपीरियंस का, इसी आपके इंटेलिजेंस का मेरे को आज भी आपका एक व्यू पॉइंट लेना है। इस समय बाज़ार को आप रेट कैसे कर रहे हैं? ये बाज़ार थोड़ा ओवरसोल्ड है आपके हिसाब से, फेयर वैल्यूड है या ठीक है? इस धन्यवाद डिम्पी आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बालों में चांदी आ गई बाजार की वजह से ही, लेकिन जो अनुभव मिला है वो बहुमूल्य अनुभव है शेयर बाजार में। और अक्सर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश जैसे चैनल द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों को हम अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकें। बाजार में ये जो संकट आया है या बिकवाली आई है 20,200 से 18,850 के करीब, मेरे ख्याल से कल एक लो बना था, निचला स्तर बना था। वो बिकवाली 6 दिनों में काफी हावी हुई। कुछ दिनों में हमने ऊपर के तरफ के दायरे भी देखे, लेकिन उसके पश्चात धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ बाजार लुढ़कता गया। इसके पहले अगर मैं आपको कहूँ दिम्पी, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो परिस्थिति हुई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके पहले काफी लंबा सही नहीं समय नहीं हुआ है। महामारी के प्रकोप में पूरा विश्व आ गया था। वहां से भी हम उभरे, रशिया यूक्रेन के परिस्थिति में से भी हम उभरे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो परिस्थिति है, इसमें से हम उभर जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम उभर नहीं सकते। लेकिन आप अगर मुझे पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि राज्य स्तर पर चुनाव 5 राज्यों के, और अगले साल एक बड़ा चुनाव, इन सब चीजों को लेकर के भी मेरे ख्याल से बाजार थोड़ी सीमित दायरे में होगा। लेकिन अगर आपका नजरिया आने वाले 6-8 महीने का नहीं है और अगर समय की पाबंदी नहीं है, तो जिस प्रकार से बाजार गिरा है, मेरे ख्याल से ऐसे मौके बहुत कम देता है बाजार आपको, जब आप एक सक्षम रूप से अच्छा खासा पोर्टफोलियो खड़ा कर सके मजबूत कंपनियों में निवेश करके। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक को आए हुए भारत में समय हो गया, और अगर हम टाटा मोटर की बात करें, अच्छी खासी लीड ले रखी है, बाकी कंपनियां भी उस कतार में हैं। और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि दिल्ली सरकार धीरे धीरे ना ये जो कैब वाली जो गाड़ियां हैं इनको रिप्लेस कर देगी, सीएनजी से हटा के सारे का सारा इलेक्ट्रिक कर देगी। आईजीएल के शेयर में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा, हालांकि आईजीएल की भी सफाई आई कि थोड़ा सा ना आपको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उस खबर को दिखाया गया। आप ये बताइए कि पहले तो ये बताइए, कोई आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को यूज कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, और दूसरी चीज की आईजीएल एमजीएल ये गैस वाले जो स्टॉक्स हैं, इनका आप भविष्य क्या आप देख रहे हैं? तो अभिषेक, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिनको मुसाफरी 40-50 किलोमीटर दिल की हो और लंबा सफर हो। हमारा दिन में मुश्किल से 7 या 8 किलोमीटर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन लेना समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि उतनी रनिंग ही नहीं है हमारी, चलाना ही नहीं होता हमारा। तो हाल फिलहाल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम नहीं चला रहे। हाँ, लेकिन एक डीजल वेरिएंट गाड़ी हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो खबर आई थी दिल्ली को लेकर के, और कैब एग्रीगेटर्स के जो वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तन करने के लिए, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, इसको पूरा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से होगा। क्योंकि अभी तक जो भी गाड़ियां फाइनेंस पे लेते हैं कैब एग्रीगेटर्स या ड्राइवर्स, उनकी भरपाई होना बाकी है। अगर आप अभी से ये सब कर देंगे तो फिर वो भरपाई कैसे कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इसको लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले तो आप जो फॉसिल फ्यूल या फिर आइस इंजन हम कहते हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन, जो पेट्रोल और डीजल पे चलता है, उसको कम करने की बात की है। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोत्साहन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी दिक्कत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आप शहर के पास बाहर जाने की तो बात छोड़िए, शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अभी भी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो उत्साहित है हम, और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है हमें, और हमारी जो निर्भरता है कच्चे तेल के ऊपर, उसको भी कम करना है। तो ये पूरा समीकरण करते हैं तो जरूर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल व्हीकल पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी भी थोड़ा
तेजी आने में समय लगेगा। ठीक है, तेजी आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऑटोस पे ज़्यादातर रिकमेंडेशन मिल रही है, बजाज ऑटो पे नहीं आई। एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं राजेश सर आपसे। बजाज ऑटो सर बताना, आपने टाटा मोटर्स देखा हुआ है? नहीं, बजाज ऑटो पे भी व्यू तो बुलिश ही है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट इसने पिछली सीरीज में दिए और रोल ओवर डेटा भी इसके पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट जो 2-3 दिन का एक करेक्टिव मूव था, ऑलमोस्ट इसने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया। अगर आप इसका डेली सेटअप में चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने जो सितंबर में जो ब्रेकआउट बने थे वहीं पे रिट्रेस करके वापस से एक पुलबैक का ट्रेड बनाया है। हमें यहाँ पे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए, और अगर छोटा मोटा डिक्लाइन और मिलता है टुवर्ड्स 5300 5320 तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की बजाज ऑटो। अपसाइड में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 5470 5550 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल व्यू बुलिश ही है। 5300 के आसपास के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो में लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है। इस बीच जुबिलेंट फार्मानोवा के कुछ देर पहले, इनफैक्ट करीब आधा पौना घंटा होगा शो शुरू होने के जस्ट बाद, उसके नंबर्स मैंने स्क्रीन पे देखे थे, आए थे। हम किसी वजह से उसको देख नहीं पाए, आपके सामने रख नहीं पाए अच्छे से नंबर, लेकिन रिएक्शन ऐसा आया बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, 19%। इनफैक्ट ये 20% के सर्किट पे जाने वाला शेयर है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से 5 करोड़ से सीधा 62 करोड़ हुआ है इसका नंबर। 5 से सीधा 62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, वाई बेसिस पे बता रहा हूँ। इट्स अ बिग गेन फॉर दिस कंपनी। तो गुरांग सर, आपकी लिस्ट में है, कवरेज लिस्ट में है जुबिलेंट फार्मानोवा? भी एक समय पर था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है कि कवरेज है कि नहीं। लेकिन ये फार्मा सेक्टर को लेकर के मेरे ख्याल से हम काफी उत्साहित हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो एक जो दौर चला था महामारी के बाद और फिर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र बन गया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लेकिन अब कंपनी स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी कुछ कंपनियां भारत में स्थापित ऐसी कंपनियां हैं जो फॉर्मुलेशन, स्पेशलिटी फॉर्मुलेशंस और एपीआईज में कामकाज करती हैं। इन सब कंपनियों में मेरे ख्याल से आपको एक बहुत ही बेहतरीन रुझान आते हुए दिखेगा, और वास्तविकता तो हमारे सबके सामने है। भारत देश पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान था, है और रहेगा। तो अच्छी और सक्षम कंपनियों में आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस क्षेत्र। जुबिलेंट फार्मानोवा, ठीक है, इस पर एक अच्छा व्यू दिख रहा है। आ रहे हैं और यहाँ पर रेवेन्यू में वाई तो जंप दिखा है, लगभग 22% का जंप देखने को मिला है। एक बार मार्जिन्स और पैट पे भी देखते हैं। मुनाफा भी 1.5% बढ़ा है। वाई फिगर्स हैं ये इंडिया मार्ट के, लेकिन कुछ और BTST STBT ट्रेड्स जो रिजल्ट बेस्ड भी हैं और रिकवरी ट्रेड्स भी हैं, क्योंकि कई सारे कैश मार्केट के भी नंबर्स हैं। निफ्टी के भी बहुत सारी कंपनियों के नंबर है, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, UPL के नंबर्स हैं। लेकिन राजेश,